रिजर्वेशंस की अब क्या जरूरत है? इसे हटा देना चाहिए। लोग पढ़ाई में सीटें ले लेते हैं, नौकरियां ले लेते हैं, कहाँ है कोई डिस्क्रिमिनेशन? गलत। सिर्फ 2020 में दलित्स के खिलाफ 50,000 से ज्यादा क्राइम्स रिपोर्ट हुए, जिसमें से करीब 4,000 सेक्सुअल असॉल्ट्स थे और 1,300 मर्डर्स शामिल थे। ये प्रॉब्लम्स सिर्फ देश के छोटे गांव तक सीमित नहीं है। अक्सर देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी इसी बिहेवियर को परपेचुएट करते हैं, जिससे दलित स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट 37.3% हो गया है। याद है रोहित वेमुला? और फैक्ट चाहिए? एक संविधान ही ऐसा है जो इनके अधिकार और इंसाफ दिला सकता है, लेकिन इनको इनके अधिकार पता ही नहीं है। मिलिए मुकेश से, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के हक के लिए काम कर रहे हैं। इन कम्युनिटीज को और इनसे जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं। आज भी सो कॉल्ड नीची जाति की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में चप्पल उतार के अपने गांव से निकलती हैं और वह ना तो अपने भाई के साथ, बेटे के साथ और या फिर पति के साथ साइकिल पे नहीं जा सकती हैं और साथ ही गांव में वो नंगे पैर आती जाती रहती हैं। वर्ष 2016 में जब मैंने विधि पर स्नातक किया, उस दौरान मुझे एक कार्यशाला में जुड़ने का मौका मिला। उस कार्यशाला में मैंने संवैधानिक अधिकारों को गहराई से जाना और समझा। तब जाके मैंने फैसला किया कि जो अधिकार इन दलितों को मालूम नहीं है, उन अधिकारों को हम संविधान के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे। लोग जब दलित के अधिकारों की बात करते हैं तो अपनी इग्नोरेंस में आम जनता खुद को ही विक्टिम बना लेती है। ऐसा लगता है जैसे इनसे अधिकार लेकर उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। बेसिक ह्यूमन राइट्स सबका अधिकार है, जैसे कि जीने का, पढ़ने का, समाज में शांति से रहने का। लेकिन कास्टिज्म लोगों के दिमाग में सदियों से कील की तरह गड़ा हुआ है, जिसे निकालना आसान बिल्कुल नहीं है। बचपन में जब मैं खाट पर बैठा था तो गैर अनुसूचित जाति के समुदाय के व्यक्ति जो खाट के नीचे से सामान निकाल रहे थे और उनका सिर हमारे पाँव से लग गया, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बहुत बुरा वाला कहा। कॉलेज में भी हमारे साथियों के द्वारा कहा गया कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप आओ या ना आओ, आपका तो रिजर्वेशन है, आपकी तो जॉब लगी जाएगी। लेकिन इन सब बातों से मुकेश जी का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का संकल्प और भी पक्का हो गया, और इन सब में उनकी मदद कर रहे हैं हम। ये है कम्युनिटीज के लोकल लीगल एडवाइजर्स, जिन्हें मुकेश जी ने ट्रेनिंग दी है। जातिगत व्यवहार के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, उन्हें उनके लीगल राइट्स और ड्यूटी समझाने की। लेकिन मैं सभी का लीगल एडवाइज़र नहीं हो सकता हूँ, इसलिए हमने कम्युनिटी में लीगल वॉलंटियर को ट्रेन किया, जो 30 से अधिक गाँव में फैले हुए हैं। लेकिन इन सब की ट्रेनिंग और फाउंडेशन को चलाने के लिए फंड्स जुटाना एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम पैसा खा जाएंगे। फंड जुटाने के लिए जब हम निकलते थे तो लोग हमें संदेह की निगाह से देखते थे, और आज भी बहुत बार इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मुकेश जी कभी रुके नहीं। आज भीमा फाउंडेशन यूपी और एमपी के कई गांवों में लीगल एड पहुंचा रही है, महिलाओं को उनका हक दिला रही है, और बच्चे जो डिस्क्रिमिनेशन के चलते पढ़ाई से पिछड़ गए थे, उन्हें वापस किताबों से जोड़ रही है। हमारा काम है लोगों को जागरूक करना और उनमें समझ बढ़ाना, जिससे वह अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ सकें। न्यायालय के मामलों में हम उनका साथ देते हैं और उनका दस्तावेजीकरण किया जाता है, ताकि वो अपनी इस लड़ाई में पीछे न रह जाएं। अभी भी मूल रूप से इस देश में एक बड़ा बदलाव आना बाकी है। बदलाव जहां लोग सिस्टम, जाति, समूह में सभी को बराबर माने और उसी बराबरी से उनके साथ व्यवहार करें, क्योंकि दलित और महिलाएं किसी के गुलाम नहीं हैं। देखा आपने, आप बीती से हारे नहीं। उसे जब दूसरों पर होते हुए देखा तो उनके हक के लिए भी लड़े, चैलेंजेस फेस किए, और ये सब दूसरों के लिए किया, बिल्कुल एक हीरो की तरह। अगर आप इनसे जुड़ के इनकी लड़ाई को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज बस 5 मिनट निकाल के मुकेश जी को कॉल करिए, उनकी केप बनिए और हमारे देश को इक्वालिटी की तरफ ले जाने में हाथ बटाइए। देखते रहिए जय हिंद स्टोरीज, कहानियां हमारे हीरोज की। जय हिंद। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।